आज हम लोग बनाएंगे बेसन के लड्डू जो ताकत से भरपूर होते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब आजकल मौसम जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो इस मौसम में बहुत अच्छा लगता है इसको खाना, और बच्चों और बड़ों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। किस तरह हम इसको बनाएंगे, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने यहाँ पर बेसन है तकरीबन 2.5 प्याली के करीब मैंने बेसन लिया है, और 1 प्याली से थोड़ा कम मेरे पास यहाँ पे घी है। हम देसी घी भी यूज़ करेंगे। इलायची पाउडर 1 चम्मच, पिसी हुई चीनी 1.5 प्याली हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर भर के 1.5 प्याली का हमें डालना है। पिसी हुई चीनी है मेरे पास यहाँ पर, और सूजी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधी प्याली। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसन ले लेंगे। बेसन आप देख सकते हैं मैंने इस कंपनी का लिया है, आप कोई सा भी बेसन यूज़ कर सकते हैं। इसके आप फ़ायदे भी देख सकते हैं। इसके पीछे बैक साइड पे भी लिखा हुआ होता है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और शुगर वालों के लिए, और वज़न कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको छान लेंगे। तकरीबन 2.5 प्याली के करीब है ये बेसन। हम इसको छानेंगे। जब भी कोई बेकिंग करें या कुछ भी हलवा वगैरह बनाएं तो सबसे पहले इसको छान लें। बेसन हो या मैदा हो, सबको छान के यूज़ करें। मैंने यहाँ पे छान लिया था। हम लोग एक कढ़ाई ले लेंगे या पतीली, जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हैं। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले ऐड कर देंगे घी। आप देसी घी डाल लें या दूसरा घी डाल लें। मेरे पास ज़्यादा देसी घी नहीं था, तो मैं थोड़ा सा देसी घी ऐड करूँगी और थोड़ा ये वाला घी ऐड करूँगी। अभी मैंने जो है सिर्फ आधी प्याली घी की और 1 प्याली मैंने देसी घी की 1 चम्मच मैंने देसी घी का इसके अंदर ऐड कर दिया था। और ये जो मैंने प्याली छोटी वाली ली है, ये आप देख सकते हैं 2.5 प्याली ये बनी है तकरीबन, और साथ में मैंने आधी प्याली इसके अंदर सूजी का ऐड कर दिया है। हम इसको अच्छे से भून लेंगे। घी मैं यहाँ पर थोड़ा और ऐड करूँगी। जब हम थोड़ा इसको भूनेंगे, भूनने के दरमियान ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर देसी घी ऐड करते जाएंगे, या जो भी घी आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। सबसे मेन काम है इसका भूनना। अगर आपने इसकी भुनाई सही नहीं की तो इसके अंदर स्मेल आएगी और लड्डू आपके अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने 3 चम्मच भर के थोड़ा और डाल दिया है। तकरीबन मुझे इस सब को भूनते हुए यहाँ पर 10 मिनट लगे थे। 10 से 12 मिनट तो हमें लगेंगे ही। ये देखें 5 मिनट के बाद ये सूजी जो है वो हल्की हल्की सी कलर इसका डार्क होना स्टार्ट हो गया। खुशबू भी आने लग गई है यहाँ पर, और ये पकना स्टार्ट हो चुकी है। हम इसके अंदर 2 चम्मच मैंने लास्ट में घी के और ऐड किए थे। यहाँ पर मुझे तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए थे। शुरू में मैंने स्लो फ्लेम पे इसको पकाया है, उसके बाद 2 से 3 मिनट में मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया है, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और ये पकना भी स्टार्ट हो गई है। आधी चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से टेस्ट भी अच्छा होता है और कलर भी थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है बेसन का। यहाँ पर आकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैंने यहाँ पर छोटी वाली आधी चम्मच ली थी, या फिर करीबन 1 चम्मच के करीब ही मैंने छोटी वाली इसके अंदर ऐड की है इलायची पाउडर का। अगर आपके पास नहीं है तो आप साबित इलायची भी पीस के डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये भून चुकी थी, और अच्छे जैसा कलर भी चेंज हो गया है। जब इसका पकने का ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं और ये इस तरह से हो जाए, लिक्विड सा बन जाए, समझ जाएं कि ये अच्छे से पक चुका है, और इसकी खुशबू आना भी स्टार्ट हो जाए। तो हम इस कंडीशन पर आकर यहाँ पर फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे, और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हम लोग इसको बर्तन में निकाल लेंगे। किसी भी बर्तन में आप निकाल दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद हमें इसको दूसरी चीज़ें जो हमने रखी हैं वो हम डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने तकरीबन इसको बर्तन में निकाल लिया था सारा, और ठंडा होने के लिए यहाँ पर रख दिया था। ठंडा यहाँ पर हो चुका है। तकरीबन यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे। 20 से 25 मिनट इसको रखा है। ये देखिए आप यहाँ पर ये थोड़ा गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो चुका था, और अब हम इस कंडीशन में आके इसके अंदर डाल देंगे पिस्ता और बादाम। मेरे पास रखे हुए थे, वो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया था और इसको इसके अंदर डाल दिया है। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। कोशिश किया करें वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो हमने पीसी हुई चीनी रखी हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो आप चीनी को ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया था, और यहाँ पर अच्छे से ये मिक्स हो चुका था। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा पतला लग रहा होगा आपको। थोड़ा सा हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए, अगर आपका इस कंडीशन में है तो हम फ्रिज में रख देंगे तो ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा।
उसके बाद हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें फ्रिज में मैंने 4 से 5 मिनट रखा तो ये थोड़ा हार्ड हो गया था। हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अगर ऐसे ही आपको हार्ड लग रहा है तो आप उसी टाइम भी बना सकते हैं लड्डू। मुझे थोड़ा सा पतला लगा था, मैंने इसको 2 से 3 मिनट फ्रिज में रख दिया था तो ये इस कंडीशन में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग लड्डू बनाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। या आपको बड़े बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, जो भी साइज़ रखना है आप रख सकते हैं। देखें लड्डू हम इस तरह बनाते रहेंगे और मैं सारे लड्डू इसी तरह ही बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखें सारे लड्डू मैंने यहाँ पर बनाकर रख लिए हैं। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, कुछ भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पिस्ता है, बादाम है, तो मैं कुछ के ऊपर पिस्ता लगा दूंगी और कुछ लड्डू के ऊपर जो है यहाँ पर मैं बादाम लगा दूंगी। सारे मैंने यहाँ पर लगा लिए थे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये लड्डू बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। हम इसको 1 से 2 हफ़्ते के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर मौसम ठंडा है तो आप बाहर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से हमारे ये लड्डू यहाँ पर बनकर तैयार हुए थे। ये आप देख भी सकते हैं, अंदर से सॉफ़्ट भी हैं, एक क्रिस्पीपन भी इनके अंदर आता है। आप भी इसको इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और मेहमानों के लिए। चाय के टाइम पर ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने भी यहाँ पर बॉक्स में डाल के, हमारे यहाँ तकरीबन इतनी सर्दी नहीं है अभी, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसको ढककर जब भी हमें यूज़ करने हो तो हम इसको निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे, या हम मेहमानों को भी दे सकते हैं इस तरह से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करेगा, चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।